हेलो दोस्तों। आज जो हमारा वीडियो का विषय है वो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक स्थलबोर के अंदर जो पीएचडी की सीटें निकली हैं उससे संबंधित है। बच्चों की सवाल थे कि किस तरह वहाँ एडमिशन होता है, फुल फीस कितनी रहती है और कितने समय में पीएचडी कंप्लीट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोसेस क्या है जो पीएचडी के एडमिशन का। उसके बाद फीस कितनी रहती है, जो इनके हिडन चार्जेस हैं वो कितने हैं, और इस दौरान पीएचडी के दौरान क्या-क्या आपको प्रोसेस रहती है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अ, बच्चों को डाउट है कि जैसे कि हम फॉर्म ऑनलाइन भरें या ऑफलाइन। तो आप फॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा रोहतक के आस-पास है, तो ऑफ़लाइन भर आओ, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जब आपका एडमिशन क्या जो प्रोसेस होता है, जिन बच्चों का नेट है या एमफ़िल है, उन बच्चों का टेस्ट नहीं होता, उन बच्चों को सीधा इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। और इंटरव्यू पर अ, जो होता है नॉर्मल क्वेश्चनिंग होती है, कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ जाइए। अपने बारे में पूछते हैं या पूछते हैं भी आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। दूसरा, जिन बच्चों का सिर्फ एमए या मास्टर डिग्री है, उन बच्चों का जैसे अब 1000 फीस है आपकी, ठीक है? उसके बाद जिन बच्चों को टेस्ट देना है ना, तो एक नोटिस और आएगा या मैसेज आएगा आपके पास कि आपके 2000 अलग से उस टेस्ट के लिए अलग से होंगे। ठीक है? सबसे पहली फ़ीस ये होती है जिन बच्चों को टेस्ट देना है एग्ज़ाम के लिए। अभी कुछ बच्चों ने जैसे नेट का एग्ज़ाम दिया है, तो उनको ये डाउट रहता है कि अब हम अभी भरें या बाद में भरें? क्योंकि नेट अगर उनका हो जाता है तो टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। या उन्होंने भर दिया है तो उनके साथ ये समस्या है कि वो टेस्ट देने जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि वो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसकी फ़ीस नहीं जमा करवाते। ऑनलाइन तो उन्होंने भर दिया 1000 पर जो इसलिए कि उनका नेट हो गया। अगर आपने फर्स्ट टाइम में जो भरा है, मान लो आपने सिर्फ एमए भरा, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप बिना नेट ही कंसीडर कर जाओगे। आपका आप इंटरव्यू के टाइम बेशक आपका नेट हो, तो आपको कॉल नहीं की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल अप करें। ठीक है? दूसरी बात ये है कि अब तक 3-4 साल से देख रहे हैं कि ये हर बार डेट बढ़ा देते हैं। पिछली बार ये रहा कि इनके पास बच्चे काफ़ी आ गए, तो डेट तो इन्होंने बढ़ाई, बट बाद में जैसे एक बार और रीइश्यू कर देते हैं फॉर्म, तो वो नहीं किया था इन्होंने, पर डेट बढ़ी ज़रूर थी। तो उम्मीद है, जैसे परसों इनकी 31 है, लास्ट डेट है, तो उम्मीद है कि दोबारा और बढ़ सकती है। अब अगर ऐसा कुछ नोटिफ़िकेशन आएगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और कॉल के लिए देखिए, जो आपका टेस्ट होगा उसके लिए भी महीना 2 महीना लग जाता है लगभग। आपके एडमिशन जैसे पिछली बार एडमिशन हुए थे फरवरी-मार्च में, फॉर्म इन्हीं दिनों भरवाए गए थे लगभग। फरवरी-मार्च में मेरे एक स्टूडेंट था, मैंने खुद उसका 13 मार्च को एडमिशन करवाया था। तो आप देख लीजिए कितना टाइम लग जाता है। तो ये प्रोसीजर भी रहता है इसमें। दूसरा, आपकी फ़ीस का जब आपका एडमिशन होगा, तो इंटरव्यू में आपके जैसे एमफ़िल के नंबर भी लगते हैं, नेट के नंबर भी लगते हैं, और जो अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया है, तो उसके भी 2 नंबर हैं, ठीक है? दूसरा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 1,25,000 आपको फ़ीस जमा करवानी है। इनकी ये फ़ीस है शुरू में। जिन बच्चों को कोर्स वर्क होगा, पीएचडी में आप किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हो, उससे पहले आपका 6 महीने कोर्स वर्क होता है, जिसमें आपको 2 दिन क्लास शनिवार, एतवार क्लास लगती है, और उसमें लगभग 5 पेपर होते हैं। उन 5 पेपर पेपर आपको की तैयारी करवाई जाती है और वो एग्ज़ाम होता है।
उसकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है लगभग पिछली बार कम थी, इस बार इन्होंने 4,000 कर दिया, तो 4,000 आपका वो होगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी पेपर में रह जाते हो तो वही 2-3 हज़ार रुपये अलग से वो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद जो रहेगा आपकी डीआरसी मीटिंग होती है अगर आपने कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया है या जिन बच्चों का एमफिल है उनका कोर्स वर्क नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने 2009 से पहले कोर्सपोंडेंशिप एमफिल की है उनकी एमफिल वैलिड नहीं है, कोर्स वर्क उनको करना होगा। ठीक है? और जिनकी एमफिल है उनकी जो पीएचडी है लगभग 2 ही फीस देनी पड़ती है। उनको 2 साल, 2 ढाई साल हो जाते हैं। तो 1,25,000 और 1,00,000 तो 2,25,000 अगर वो जमा करवा देते हैं 2 साल के अंदर डीआरसी होने के बाद, तो 2,25,000 रुपये फ़ीस होगी और उसके बाद जिन बच्चों को कोर्स वर्क है उनको 3,25,000 3 साल जब तक वो जमा नहीं करवाते तब तक हर साल का 1,00,000 रुपए है। अगर आपका टाइम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप नहीं जमा करवाते तो 3 महीने के 35,000, 6 महीने के 65,000, उसके बाद 1,00,000 रुपए आपको पूरे साल का देना ही पड़ेगा। तो ये इसका फ़ीस का स्ट्रक्चर है। जब आप पीएचडी जमा करवाते हो तो प्लेगरिज़्म होता है, जो आपने लिखा है, वो आपने कहीं से नकल नहीं मारी है, उसके लिए प्लेगरिज़्म होता है। वो प्लेगरिज़्म का क्या रहता है प्रोसीजर, उसके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है, वो 6,000 रुपए उसकी फ़ीस एक वो होती है। एक जब आप थीसिस जमा करवाते हो, जो आपने लिखा, काम किया, 12,500 रुपए की फ़ीस वो होती है। उसके बाद जब जमा होने के बाद आपके 2 एग्ज़ामिनरों के पास बाहर चेक होने जाती है पीएचडी, जो यूजीसी का रूल है। तो उसके बाद जब आपका वाइवा होता है, तो 12,500 रुपए फ़ीस वो होती है। आपके टाइम में बढ़ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो 4 साल बाद आपकी एक किस्म से जमा होगी। तो वो तो कुछ नहीं है, पर फ़िलहाल ये लगा लो 25 और 6 31,000 रुपए आपके 3,25,000 या जिनकी एमफिल है 2,25,000 में ये ऐड कर ली थी। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका मतलब टोटल फ़ीस का रहता है। और 2-4 हज़ार रुपए तो कुछ मान लो आपको रिसर्च ये क्या है, किसके लिए कह सकते हैं हम, हाँ, पीएचडी होने के बाद आप अगर डिग्री निकलवाते हो प्रोविज़नल, तो उसके लिए 2-4 हज़ार रुपए वो अलग है, वो तो आपकी इच्छा है, अगर आपने प्रोविज़नल लेनी है नहीं लेनी तो पर वो जो मेन डिग्री है वो तो आ ही जाएगी। और पीएचडी का जो अ, प्रोसीजर है, फीस का मैंने आपको बता दिया। एडमिशन के लिए मैंने बता दिया कि इसमें क्या होता है कि आपके 10वीं से लेके 12 एमए तक, एमफिल के, नेट के, और आपका जो रिसर्च वर्क है या आपका कोई एक्सपीरियंस भी है, मान लो आपको कहीं आपने पढ़ाया है कॉलेज के अंदर, तो उसमें भी आपको उसका भी आपको एक्सपीरियंस लगा, उससे आपकी एक मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद आपका उसमें सिलेक्शन होगा। अब आ जाती है सीट कितनी है। देखिए, आपको बता देता हूँ, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सीट का इतना कोई ज़्यादा इसमें होता नहीं है कि आपको इतनी सीट है, इतनी सीट है, क्योंकि टीचर को हायर करते हैं, और अगर मान लो कोई प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर 8 पीएचडी करवा सकता है, और 1 प्लस जैसे को-गाइड के साथ तो 9 लगभग होता है। अगर ये एक टीचर को अपॉइंट करते भी हैं, प्रोफेसर हो, तो 9 सीट तो उसकी वैसे ही हो जाती है। तो सीट लगभग मान के चलो 20-25 सीटें तो रहती ही हैं एवरेज, किसी में कम भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पिछली बार कम रही, जैसे उससे पिछली बार ज़्यादा थी। तो एवरेज 15-20 सीटें तो आप हर सब्जेक्ट में मान के चलो, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्योंकि इनकी हर साल हमने खुद देखा है, हर साल बच्चे की जो है वाइवा हो जाता है, पीएचडी कंप्लीट हो जाती है और टीचर इनके खाली हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लंबा खींच रहा है, अगर बच्चा खुद ढील दे रहा है तो एक अलग बात है। पर अगर कोई काम कर रहा है और उसे जमा करवानी है तो 2 ढाई साल में जिनकी एमफिल है जमा होती है, और जिनकी एमफिल नहीं है उनका 3 साल के अंदर जमा होती है। आप मतलब स्टूडेंट काम करने वाला होना चाहिए। तो अब तीसरी बात आ जाती है कि जेआरएफ का क्या फंड है।
देखिए, यूनिवर्सिटी की समस्या तो नहीं कह सकते, बच्चे आजकल अ, कि यहाँ आना पड़ेगा आपको। अगर आप जेआरएफ ले रहे हो तो आपको आना पड़ेगा, आपको क्लासेस दी जाती हैं, ऑफ़िस का वर्क दिया जाता है, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ अटेंडेंस लगती है आपकी, तो जो पैसे तो आपके जैसे जेआरएफ में 35,000 आते हैं पहले 2 साल, उसके बाद 40 होते हैं। तो वो तो कोई समस्या है ही नहीं है कि जेआरएफ यहाँ पे मिलता है। खुद मेरे अभी एक स्टूडेंट के आए हैं अभी 2 लाख रुपए, तो 4-5 महीने के आए हैं। तो ऐसा नहीं है अभी, जो कुछ बच्चों को डाउट है कि जेआरएफ आए या नहीं आते, क्योंकि जैसे कई यूनिवर्सिटी अपने हरियाणा में भी जहाँ जेआरएफ नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो यहाँ जेआरएफ आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोसीजर है। बस एक दिक्कत ये है, जो बच्चा ये सोचता है कि मैं जेआरएफ के साथ क्लास यूनिवर्सिटी नहीं आऊँगा, तो ये संभव नहीं है। तो ये किसी का अगर ज़्यादा जान पहचान है तो कुछ कह नहीं सकते, पर हमारे साथ तो ये है कि आपको आना पड़ता है, आपको अटेंडेंस लगती है, आपका रिकॉर्ड होता है बाकायदा। और पीएचडी के दौरान भी आपके रिकॉर्ड होते हैं, 3 फाइलें आपकी बनती हैं। जैसे होता है ना कहीं, अभी हरियाणा सरकार ने, जिन्होंने राजस्थान से 5 यूनिवर्सिटियों के नाम है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिन्होंने भी पीएचडी किया, उनका खासकर 5 यूनिवर्सिटी जो राजस्थान सरकार ने, जो ओपीजीएस है, सनराइज यूनिवर्सिटी है, इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ, उनकी वेरिफिकेशन मांगी है जो लोग जॉब में थे। तो यहाँ एक तो हरियाणा की यूनिवर्सिटी जो हरियाणा से कर रहे हैं आसपास से, उनके लिए तो बेस्ट है। और दूसरा क्या है कि सारा चीज़ प्रोसीजर्स होती है, और आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि ये रखिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे आपने जैसे आपको एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी एक फ़ोटो, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रखें। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी होते हैं तो ये फंडे होते नहीं है। मान लो सरकार चेंज होती है, सरकार कोई भी एलिगेशन लगता है, तो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए आप यहाँ के रेगुलर स्टूडेंट थे। यहाँ भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी सेफ्टी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट निकाल ली है, तो वो, क्योंकि यही मांगा गया हरियाणा सरकार ने, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ थी जो फर्जी बैकडेट में डिग्रियाँ देती थी, उनके लिए भी आपका एडवर्टाइजमेंट कब निकली, आपका एडमिशन का प्रोसीजर क्या था, फीस, और भी आपकी डीआरसी, जो भी मीटिंग हुई है उनकी पूरी कॉपी होनी चाहिए। अब जो बैक डेट में लेते हैं उनके साथ समस्या ये होती है, इसलिए वो फंसते हैं। तो यहाँ ऐसा कोई है नहीं है दिक्कत। तो अब जैसे जो बच्चे उसके एडवर्टाइजमेंट फ़ोटो को अपने अपने पास रखें, जो फॉर्म फिलअप करें चाहे ऑनलाइन करें, ऑनलाइन फ़ीस कटवाएँ, उसकी फ़ीस भी अपने पास रखें, उसकी पोस्टर करवा के रखें। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाए तो उसकी फ़ीस की कॉपी भी, क्योंकि आपको 2 डिपार्टमेंट में भी जमा होती हैं, अपने पास भी रखें। जो भी आपका प्रोसीजर, जो भी फ़ीस होती है उसकी, अब मैं ये कहूँगा कि आप लैमिनेशन करवा के रखें। क्योंकि अगर आपका ये, क्योंकि प्राइवेट से कर रहे हो तो कभी भी कब सिस्टम चेंज होता है, कोई फर्जीवाड़ा कर दे, कुछ भी कर दे, तो आप सेफ रहते हो कि हाँ, हम यहाँ के प्राइवेट स्टूडेंट हैं, डिग्री वेरीफाई होने में दिक्कत नहीं आती। यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है, तो फिर भी आप अपने जो भी चीज़ आपका है ऑफिशियल, उसकी हर एक की जो है कॉपी अपने पास रखें। पेमेंट आप जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हो, वहाँ वो भी है, चेक से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, तो आप अगर इस तरह से पेमेंट करते हो तो आपका क्या रहता है कि आप वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हो सकते, क्योंकि आपने वहाँ पे बाकायदा आप कैश करते हो तो एक अलग चीज़ होती है, जब आप चेक से या कार्ड से करते हो तो बैंक में डिटेल होते हैं कि इस खाते में आपके पैसे गए हैं, ये जो भी रहता है प्रोसीजर। तो आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें। इसके अलावा अगर कुछ और पूछना हो पीएचडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें तो इतना ही था कि ठीक है, आसपास सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा बच्चे हैं वो पीएचडी में यहाँ आते हैं, और एमडीओ से लिंक रहता है इनका लगभग। तो इतना कोई दिक्कत है नहीं है, जो आसपास बच्चे जिनको डिग्री लेनी है। और मैं प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है, सही रहता, कोई इतना कोई दिक्कत है नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।